क्लास 4 चैप्टर 19 जड़ों का जाल। प्यारे बच्चों, एक बार अब्दुल अपने बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। उसके अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल रहे थे। अब्दुल भी घास खींचने लगा, लेकिन ये क्या, 2-3 घास के पौधे खींचते ही अब्दुल के हाथ लाल हो गए और घास खींचने के चक्कर में मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। प्यारे बच्चों, अब्दुल को उस जंगली घास को खींचने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही थी और मटर की बेल आसानी से कैसे टूट गई? क्योंकि जंगली घास की जड़ें जमीन में जाल की तरह फैली और गहरी होती हैं, जिन्हें जमीन से खींचकर निकालना मुश्किल है। परंतु मटर के बेल की जड़ जमीन में एक ही जगह होती है, इसलिए वो नाजुक होती है। बच्चों, अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियां भी निकालनी हैं। अब्दुल मूलियां उखाड़ने लगा और सोचने लगा कि क्या ये भी जड़ें हैं? बच्चों, अब्दुल ने ऐसा क्यों सोचा और क्या मूलियां सच में जड़ होती हैं? पता करके अपने अध्यापक को अवश्य बताइएगा। बच्चों, अब्दुल मूलियां उखाड़ ही रहा था कि अचानक तेज आंधी और बारिश आने लगी और अब्दुल अब्बू के साथ घर की ओर भागा। उसने देखा आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनियां टूटकर गिर रही हैं, लेकिन नीम का पेड़ मजबूती से खड़ा था। बच्चों, नीम का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ें भी जमीन में गहराई तक जमी होती हैं, जिसे उखाड़ना आसान नहीं। अब अब्दुल के अब्बू बोले, आज तो बारिश हो गई है, तो हमें आज पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें पौधों को पानी देने की आवश्यकता क्यों होती है? सोचो सोचो और बताओ, और अपनी कॉपी में भी लिखना। प्यारे बच्चों, आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते रहते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देख अब्दुल सोचने लगा कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक होंगी, इसे पानी कहाँ से मिल रहा होगा। ऐसे बहुत से सवाल अब्दुल के दिमाग में घूम रहे थे। क्या बच्चों, आपने कभी ऐसे ही दीवार से कोई पौधा निकला देखा है? वह आपने कहाँ देखा है और वह कौन सा पौधा था? पता कीजिए और यह भी पता कीजिए कि उसे पानी कहाँ से मिलता होगा। एक बार अब्दुल ने रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। प्यारे बच्चों, जब पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं तो वे स्वयं भी उखड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। क्या कभी आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसकी जड़ें पेड़ पर बाहर लटकी हों? हाँ बच्चों, ऐसा पेड़ है जो है बरगद। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। प्यारे बच्चों, पेड़ काटने के खिलाफ कुछ कानून भी बनाए गए हैं। यदि किसी भी क्षेत्र में किसी पेड़ की कटाई छटाई तक करनी हो तो इसके लिए भी वहाँ के सरकारी दफ्तर से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी। आइए बच्चों, अब एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। एक कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबर बैंड या धागा, कुछ दाने साबुत मूंग, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। आइए इस प्रयोग को शुरू करते हैं और आपको भी ये प्रयोग करके देखना है। चलिए, अब एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दें। एक कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल लो। इसके मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रखो। इसे रबर बैंड या धागे से बांध दो। भीगे हुए उन बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रहे रुई गीली ही रहे। अब इसे 10-12 दिन तक रोज देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया? पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा दिखेगा? प्रयोग करने के बाद अपनी कॉपी में उसका चित्र जरूर बनाना। बच्चों, आपको एक काम और करना है। ऑस्ट्रेलिया देश में एक पेड़ पाया जाता है जिसके तने भी पानी जमा रहता है। जब कभी इलाके में वहां पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर
पानी निकाल लेते थे। उस पेड़ का नाम पता कीजिए। मैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।